स्वागत है। आज हम अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर अचानक लगाए गए ऊंचे टैरिफ के मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं, समाचार रिपोर्टें जैसे रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों की चेतावनियां भी हैं। बिल्कुल, और कुछ कानूनी विश्लेषण, सरकारी बयान भी हैं जिन्हें देखना होगा। हाँ, तो हमारा मकसद है इस पूरी तस्वीर को साफ करना कि भाई हुआ क्या, क्यों हुआ, भारत के खास निर्यात पर इसका क्या असर पड़ रहा है और भारत ने क्या कदम उठाए हैं, और सबसे जरूरी दोनों देशों के रिश्तों का आगे क्या होगा। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो अगस्त 2025 में अमेरिका ने कई भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, और कुछ चीजों पर तो इसे बढ़ाकर लगभग 50% करने की भी बात कही। 50%? हाँ, जो 27 अगस्त से लागू होना था, मतलब दूसरा चरण। ये तो बहुत बड़ा कदम है, खासकर जब भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 87.3 बिलियन का है। ये 2024 का आंकड़ा है शायद। जी, 2024 का। तो इस संदर्भ में ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका असर भी मतलब फौरन दिखना शुरू हो गया। कहाँ दिखा सबसे पहले असर? खासकर कपड़ा, रत्न आभूषण और जूते चप्पल जैसे उद्योगों पर। ये वो उद्योग हैं जिनमें बहुत लोग काम करते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर। हाँ, और ये भारत के निर्यात के लिए बहुत अहम है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है। अच्छा, किन्हें? जैसे कुछ दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये पूरी तरह से सब पर लागू नहीं हुआ। समझ गए। तो इन टैरिफ्स के पीछे अमेरिका वजह क्या बता रहा है? मतलब रॉयटर्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, मुख्य तौर पर अमेरिकी बयानों और मीडिया कवरेज में इसे सीधे तौर पर भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखने से जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह का भू राजनीतिक दबाव। हाँ, इसे एक तरह से भारत पर दबाव बनाने का तरीका माना जा रहा है कि वो अपना रुख बदले। सिर्फ रूस के तेल का ही मामला है या इसके पीछे मतलब और भी वजह हो सकती हैं? अक्सर ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही इशारे करते हैं कि इसके अलावा अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीतिक जरूरतें भी हैं। जैसे सप्लाई चेन को वापस अमेरिका लाने की कोशिशें, जिसे रीशोरिंग कहते हैं, वो भी एक एंगल हो सकता है। अच्छा। और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष घोषणा और सेक्शन 232 जैसे कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल हुआ। सेक्शन 232 ये राष्ट्रीय सुरक्षा वाला है ना? जी हाँ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। इससे इसे तेजी से लागू करना मुमकिन हो गया, और ये टैरिफ मौजूदा शुल्कों के ऊपर स्टैक किए गए, मतलब जोड़ दिए गए। यानी प्रभावी दर और भी ज्यादा हो गई, सिर्फ 25% ही नहीं रहा। बिल्कुल, कुछ मामलों में 50% तक पहुंच गया। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, भारत पर इसके फौरी असर की बात करें तो स्रोत क्या बताते हैं? जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? असर बहुत तेज और सीधा रहा है। रॉयटर्स और जो स्थानीय समाचार हैं, उनके अनुसार तमिलनाडु और लुधियाना के कपड़ा क्लस्टरों से, हाँ मैंने भी पढ़ा था, गुजरात और मुंबई के आभूषण केंद्रों से और जूते चमड़े के उद्योगों से निर्यात ऑर्डर या तो रद्द हो रहे हैं या उन्हें होल्ड पर डाल दिया गया है। मतलब अमेरिकी खरीदारों ने फौरन रिएक्ट किया? लगभग तुरंत। बिल्कुल, ये तो हुआ फौरी असर। अगर ये टैरिफ लंबे चलते हैं, मान लीजिए कुछ महीने या साल भर, तो मध्यम अवधि में क्या हो सकता है? मध्यम अवधि में चिंता ये है कि अमेरिका के बाजार में भारत की जगह बांग्लादेश और वियतनाम जैसे हमारे प्रतिस्पर्धी देश ले सकते हैं, क्योंकि उनका माल सस्ता पड़ेगा। और मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है। क्या कहा है मूडीज ने? उन्होंने कहा है कि अगर ये टैरिफ जारी रहे तो भारत की जो मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षाएं हैं और वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। कितना असर, कोई अनुमान है? अनुमान है कि वृद्धि दर 0.3% तक कम हो सकती है। ये काफी मायने रखता है। बिल्कुल, और क्या असर हो सकते हैं? इतना ही नहीं, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय सहयोग चल रहा है, उस पर भी तनाव बढ़ सकता है। रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहते। जाहिर है भारत चुप तो नहीं बैठा होगा। स्रोतों के मुताबिक भारत ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? सरकार क्या कर रही है? भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और अतार्किक बताया है और एक कड़ा औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा है कि किसानों और प्रभावित उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इंडस्ट्री की तरफ से क्या मांग आ रही है? जो उद्योग संघ हैं वो सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं, जैसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन मिल जाए या ड्यूटी ड्रॉबैक में तेजी लाई जाए। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो टैक्स वापस मिलता है एक्सपोर्ट पर? जी हाँ, निर्यात किए गए माल पर चुकाए गए आयात शुल्क की वापसी की प्रक्रिया, उसे तेज करने की मांग है ताकि कैश फ्लो बना रहे। और कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा है? क्या सिर्फ विरोध जताया जा रहा है या कुछ ठोस कदम भी उठ रहे हैं? विरोध के साथ साथ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत इन टैरिफ से छूट पाने के लिए अमेरिका के साथ लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहा है।
बैक चैनल डिप्लोमेसी, शायद वो भी चल रही हो। साथ ही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कानूनी विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। WTO जाना एक विकल्प है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण कदम है निर्यात बाजारों में विविधता लाना, मतलब अमेरिका पर निर्भरता कम करना। हाँ, ये तो हमेशा ही एक अच्छी रणनीति होती है। इसके लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTAs को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा। और कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी भी हैं कि भारत ने अमेरिका से कुछ रक्षा खरीद योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है। क्या ये सच है? अभी पक्का नहीं कह सकते, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन इसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। दिलचस्प। तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य को लेकर क्या मुख्य संभावनाएं दिख रही हैं इन स्रोतों के आधार पर? मतलब क्या रास्ते हैं आगे? देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। पहला और सबसे अच्छा कि बातचीत के जरिए कोई हल निकल आए, अमेरिका शायद कुछ छूट दें और रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएं। ये बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। जी। दूसरा, ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहें, इससे भारतीय निर्यातकों को लगातार नुकसान होगा और भारत मजबूरी में दूसरे बाजारों की तरफ तेजी से जाएगा। तीसरा और सबसे चिंताजनक कि तनाव और बढ़े, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयां हों, जैसे भारत भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दे। इससे व्यापार के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझता तो भारत को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है? कोई अंदाजा है? अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहते हैं तो भारत को सालाना शायद 7 से 15 अरब डॉलर तक का सीधा नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ा नुकसान है। हालांकि एक उम्मीद की किरण ये है कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे रणनीतिक हित जुड़े हैं। जैसे इंडो पैसिफिक? बिल्कुल। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, चीन को संतुलित करना, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां दोनों साथ हैं। ये साझा हित शायद बातचीत से हल निकालने का दबाव बनाए। तो उम्मीद है कि कूटनीति काम करेगी। उम्मीद तो यही है। और एक और बात, विडंबना ये है कि ये स्थिति शायद भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान और निर्यात में विविधता लाने के प्रयासों को और ज्यादा रफ्तार दे दे। हाँ, कभी कभी ऐसे झटके आपको और मजबूत बना देते हैं। तो कुल मिलाकर ये टैरिफ भारत के लिए एक गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती तो है ही। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, इसके न केवल फौरी बल्कि दूरगामी असर भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि भारत आगे कैसे कदम उठाता है, अमेरिका का अगला रुख क्या होता है और दुनिया भर में व्यापार का माहौल किस करवट बैठता है। ये सब मिलकर ही आगे की दिशा तय करेंगे। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, क्या भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस तरह के एक तरफा व्यापारिक हथियार मतलब टैरिफ वगैरह वाकई कारगर होते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर अनजाने में ये वैश्विक सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों को ही कमजोर कर देते हैं, जिसका असर शायद उन पर भी पड़ता है जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचने